हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, जिसमें हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र लेखन लिखना, पढ़ना और उसको समझना सीखेंगे। अब हम आज पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र, जिन्हें निजी पत्र भी कहा जाता है। उन्हें कैसे लिखा जाता है? निजी पत्रों में एक खुलापन होता है, उसमें रिश्तों की महक होती है। सुख दुख के अवसर के अनुसार भावनाएं होती हैं। इसलिए इन पत्रों में कला और भावना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें सम्मान और स्नेह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। निजी पत्र इसी क्रम से लिखे जाने चाहिए। इसमें जैसे हमने देखा, जो औपचारिक पत्र थे, यानी जो सरकारी लेटर्स थे, उनमें क्या है कि हम डायरेक्ट विषय पर आ जाते हैं और उसको बीच में रखकर ही हम बात करते हैं। किंतु अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? ये निजी पत्र हैं। इनमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती और इन पत्रों में खुलापन, हम अपनी भावनाओं को किसी भी तरह व्यक्त कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, ये पत्र हम अपने घर में किसी भी संबंधी, मित्र, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, किसी को भी लिखते हैं। तो इनमें रिश्तों की महक होती है। सुख दुख जब भी आते हैं, हम पत्र लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसीलिए इन पत्रों में कला और भावना का अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें सम्मान और उतना ही स्नेह ध्यान में रखना चाहिए। निजी पत्र अब हम जब लिखते हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं, फिर दिनांक होती है, तब जाके हम संबोधन जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, वो चाचा चाची, ताऊ ताई या दादा दादी, जिसको भी हम संबोधित, नाना नानी, तो संबोधित किया जा रहा है, उनका संबोधन होगा। फिर अभिवादन में क्या आता है? चरण स्पर्श, नमस्ते, हाय, हेलो। तो मुख्य संदेश, जो मेन हमारा पत्र लिखने का कारण है, वो उसी में आ जाता है। फिर स्वनिर्देश अंत में। तो आओ इस पत्र को आगे देखते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। पहला है संबोधन। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, उसके साथ हमारा जैसा भी संबंध है, वैसा ही संबोधन लिखना चाहिए। कुछ संबोधन इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताए, बड़ों और आदरणीय जनों के लिए पूजनीय या पूज्य, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, महात्मा जी, गुरु जी, माता जी, माननीय, नेताजी, सम्माननीय, आदरणीय, भाई साहब, गुरु जी, बहन जी। अब यदि पत्र बराबर वालों को लिखा गया है, आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, स्नेही या प्रिय मित्र, भाई, बंधु इत्यादि ढंग से हम लिख सकते हैं। अब जब छोटों के लिए पत्र लिखा जाता है, प्रिय पुत्र, पुत्री, बेटी, भाई, बहन, या चिरंजीव, कमल, कमला, किसी को लिखना है तो प्रिय या चिरंजीव। अभिवादन, अब हम जब निजी पत्रों के संबंध के अनुसार अभिवादन होना चाहिए, जैसे शुभाशीष, प्यार, स्नेह, जो भी हम लिखना चाहें। कुछ उदाहरण देखिए। बड़ों के लिए सादर नमस्कार, चरण स्पर्श, चरण वंदना, सादर नमस्ते। अब बराबर वालों को क्या लिखा जाएगा? सप्रेम नमस्ते, स्नेह,
कैसे हो? प्रेम। छोटों के लिए लिखा जाएगा स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, सुखी रहो। तो अब आए हम मुख्य विषय पर। पत्र के संदेश वाले भाग में भी रिश्तों के अनुसार कुशल क्षेम पूछनी चाहिए। पत्र में क्या है, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसी रिश्ते के अनुसार हम उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं। किसी पिछले पत्र या घटना का हवाला दिया जा सकता है कि आपका पत्र मिला या आपने उस पत्र में ये बात लिखी थी, इस तरह का कुछ बात से हम शुरू कर सकते हैं। इससे हमारा संबंध जुड़ जाता है। सारी बात निजी तरीके से करनी चाहिए, इसमें कोई अनौपचारिक तरीके करने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें निजी अनौपचारिक ढंग से ही की जाती हैं, औपचारिकता करने की कोई भी बात नहीं है। यदि वाक्य लेटर में लिखने में यदि वाक्य संक्षिप्त यानी छोटे छोटे भी है तो कोई बात नहीं, वो छोटे छोटे वाक्य भी लिखे जा सकते हैं। किसी वाक्य का क्रम उलट पुलट आगे पीछे भी हो सकता है। वाक्य छोटे हों तो हो भी सकते हैं। किसी वाक्य का क्रम आगे पीछे यानी उलट पुलट भी हो सकता है, तो होने दें। संबंधों में जो प्रेम, आग्रह, तिरस्कार, रूठ ना मनाना होता है, उसे अवश्य प्रकट करने का अवसर दें। ये सब बातें उस पत्र में आनी आवश्यक है। विषय का समापन भी आगे संबंध बनाए रखने की चाह से करें। जैसे हम पत्र को समाप्त करते हैं तो आगे हम पत्र भेजेंगे और हमारा यह पत्रालाप यानी पत्रों का आदान प्रदान चलता रहेगा। इसके लिए संबंध बनाए रखने के लिए हमें क्या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए? तुम्हारे लास्ट में तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगा, या घर कब आओगे, या मुझे कब बुला रहे हो, मैं प्रतीक्षा में हूं। फिर ये भी हो सकता है मिठाई के इंतजार में, या आपके अपने कोई वाक्य हो सकते हैं। आप स्वनिर्देश क्या है? पत्र के नीचे स्वनिर्देश क्या है? पत्र के नीचे अपना नाम देने से पहले संबंध का उल्लेख करना चाहिए। हमने ऊपर तो क्या लिखा जब संबोधित किया? आदरणीय पूजनीय दादाजी। तो नीचे हम उस संबंध में दादाजी से हमारा क्या रिश्ता है? आपका पोते का, तो आपका पोता। तो यही है कि उस संबंध का उल्लेख किया जाना चाहिए। नाम भी औपचारिक न होकर बल्कि वही होना चाहिए जिसका प्रयोग, वो नाम औपचारिक न होकर अनौपचारिक ढंग से जो आपको घर में कहकर पुकारते हैं, नाम भी वही लिखा जाना चाहिए। तो जिसका प्रयोग आप आपसी बातचीत में करते हैं या व्यवहार में करते हैं, जैसे आपका अपना ही विवेक, सिर्फ तेरा राकेश, आपका प्रिय संकेत, आपकी प्रिय भांजी रेखा, इस तरह कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप अपना नाम लिखेंगे उसके नीचे। आगे अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें। तो अभी ये तो आपको पढ़ने और समझने के लिए है। जहां पर भी आपको होमवर्क करना होगा वो आपको बताया जाएगा। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और सुने।